सदर आसिफ अली जरदारी ने रहीम यार खान सादिक के बाद में ऐसा क्या कह दिया पीटीआई के हैंडलर्स को आग लग गई है। पीटीआई के हैंडलर्स अब जातियात पर उतर आए हैं। ऐसी बात तो आसिफ अली जरदारी ने नहीं की जिसके उसको ताने मिल रहे हैं, जिसके लिए उनको गालम गलोच पड़ रही है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पीटीआई के हैंडलर्स और गालम गलोच की ब्रिगेड, मैं तो कहता हूं कि ये हमीद गुल बाकियात और जियाई बाकियात जो है वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनकी औलाद जो बेनजीर भुट्टो शहीद इस दुनिया में नहीं रही, उनको गालम गलोच पड़ रही हैं और दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने इतना ही तो कहा था कि मेरी बहन को ईद की रात जेल में डाला गया, वो बीमार थी और बीमारी के बायस भी उन पर रहम न हुआ। मैं आसिफ अली जरदारी की हिमायत नहीं कर रहा हूं और न ही आसिफ अली जरदारी ने मुझे एडवाइजर बनाया है सीएम मुराद अली शाह का, न मुझे सेनेटर बनाया है और न ही मुझे जो है वो आइंदा एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, न मैं उम्मीदवार हूं। लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई और जो शीदा टली शेख रशीद है उनके जरिए उनकी किरदार कुशी करवा दी गई। उसके बाद पीटीआई वालों ने बख्तावर भुट्टो जरदारी की किरदार कुशी की और उसको नाजेबा जो है वो बातों से अलकाबाद से नवाजा गया। लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वो हैंडलर्स जो फाशिज्म से करीब है या फाशिज्म उनका शेवा रह चुका है, जैसे जो है वो बीजेपी या डोनाल्ड ट्रंप की जो है पार्टी अमेरिका में, ये तीनों एक दूसरे का तसलसल है। आसिफ अली जरदारी ने जेल का हवाला दिया कि जेल में 1.5 साल हुआ है तो कभी आंखों का प्रॉब्लम है तो कभी उम्र का तकाजा बताकर जो है वो अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। मैं तो 14 साल जेल में रहा। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अगर इद्दत में निकाह की बात की है तो वो बख्तावर भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ अली जरदारी के निकाह में वो मोहतरमा नहीं थी कि उनको एहसास हुआ हो, लेकिन उसने बात की खावर मानी का की, उसने बात की उन रिकॉर्ड की जो अदालतों में मौजूद है कि वजीर आजम तब तक इमरान खान नहीं बन सकता जब तक मुझसे इद्दत में निकाह नहीं करता। यह खावर मानी का अदालत में गया था कि उनकी बीवी इद्दत में निकाह जबरदस्ती किया गया था इमरान खान के साथ। ये बख्तावर भुट्टो जरदारी अदालत में नहीं गई थी, पिटीशन बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वहां पर दाखिल नहीं करवाई थी, लेकिन खावर मानी का साबिक शोहर जो है वो बुशरा बेगम के वो चले गए थे। उसके अलावा मुकदमा भी उसने दर्ज किया था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी किस बिना पर की जा रही है ये किसी को हक नहीं देता या किसी को ये जेब नहीं देता है। ये हमीद गुल और जियाई बाकिया जो है वो फाशिज्म का सहारा लेते हुए चाह रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई बात न करे। अली अमीन गंडापुर की बात आपने सुनी होगी या नहीं सुनी है तो सुन ले। वो क्या कहते हैं इमरान खान के आजादी के मुतालिक और मौजूदा क़यादत को वो किस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान या अली गौहर खान है या गौहर अली खान है, उनके बयानात आप सुन ले। शेर अफजल मरवत के बयानात आप सुन ले। वो तो पीपल्स पार्टी के हिस्से नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। नौज़बिल्लाह कोई इमाम नहीं है इमरान खान जिसके खिलाफ कोई बात न करे, या नौज़बिल्लाह मिनहा कोई पैगंबर नहीं है, कोई वलीउल्लाह नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बात न करे। इमरान खान के खिलाफ सियासतदानों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन गालम गलोच का ब्रिगेड शुरू किए जाने का ये वतीरा पीटीआई का रहा है। बीजेपी के जो वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी है उनका ये वतीरा रहा है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये वतीरा रहा है कि गालम गलोच से जो है वो रास्ता चुना जाए और इससे जो है वो रास्ते कम नहीं होते, फासले कम नहीं होते और इससे और बढ़ जाते हैं। किसी के साथ आपका कोई सियासी जमात के साथ न बन पाना या इतनी दूरियां हो जाना और आपकी जेल से रिहाई न होना इस बात की गवाही देती है कि आप किसी के साथ बन नहीं सकते, आप किसी के साथ चल नहीं सकते। और गालम गलोच का ब्रिगेड जो आपने तैयार कर रखा है ये सियासी तरबियत की अक्कासी करता है और आसमा भुट्टो जरदारी के हवाले से अब उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को किया जा रहा था या किया जा रहा है। तो इस तरह की सियासत नहीं करे तो बेहतर है आप पाकिस्तान की सियासत करें और सियासत का जवाब सियासत से दें और सियासी जुमलों का जवाब सियासत से दें। सियासत ही आपका अगर करना है आपको इस मुल्क में तो सियासी बंदा होकर रहें। ऐसे जो है वो तरीकेकार अपना कर गालम गलोच का रास्ता अख्तियार किए हुए आपको जेब नहीं देता। अगर कोई सहाफी लिखता है बोलता है तो उसको भी गालम गलोच पड़ती है। अगर कोई जो है वो सियासतदान आपके लीडर के मुतालिक बात करता है तो उसको भी गालम गलोच पड़ती है और उनके माजी के किस्से जो है वो आपको याद आ जाते हैं। तो इस तरह आप जातियात पर न जाएं, आप उनके किरदार पर बात करें कि आप भी जेल में रहें, आपने सहूलियात आपको मिली थी और इस तरह की बात आप क्या करें। लेकिन जो बेनजीर भुट्टो इस दुनिया में ही नहीं है उसके नाम पर गालम गलोच और गलीज बात करना नामुनासिब है।